महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा उसमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें तुलसी की मंजरियों से भगवान का पूजन करना चाहिए। अब मोक्षदा एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपक नगर में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ और न्यायप्रिय शासक थे और प्रजा को अपने पुत्रों की भांति स्नेह किया करते थे। एक रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर नरक की यातना भोग रहे हैं और वे पितर रोते हुए पुकार रहे हैं तथा नरक से उद्धार के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसा देखकर राजा को हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। अगली सुबह राज्यसभा में आकर राजा ने यह स्वप्न अपने मंत्रियों को और सभी लोगों को बताया तथा पितरों की सद्गति के लिए उनसे कोई उपाय पूछा। उन्हीं में एक विद्वान ब्राह्मण विराजमान थे। वे बोले, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम है जहाँ पर्वत मुनि श्रेष्ठ रहा करते हैं। हे राजा, आप मुनि श्रेष्ठ पर्वत जी के पास जाकर इसका उपाय पूछिए। ऐसा सुनकर राजा तुरंत ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा के आने का कारण पूछा और तत्पश्चात एक मुहूर्त तक वे ध्यानमग्न हो गए। इसके बाद नेत्र खोलकर महर्षि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नामक एकादशी का व्रत कीजिए और उसका पुण्य अपने पितरों को दे दीजिए। ऐसा करने से आपके पितर नरक से छुटकारा पा जाएंगे। ऐसा सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस आकर फिर मार्गशीर्ष का महीना आने पर मोक्षदा एकादशी का उत्तम व्रत किया और व्रत का पुण्य संकल्प करके अपने पिता सहित पितरों को दे दिया। ऐसा करते ही राजा के पिता नरक से छुटकारा पाकर दिव्य रूप में राजा के सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत को करता है उसके पितर सद्गति को प्राप्त करते हैं तथा वह स्वयं सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म को जो सुनता भी है उसे भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे दोस्तों। तो आज मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर ये एकादशी कथा का जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। साथ ही साथ आज मोक्षदा एकादशी के अवसर पर ही भगवान श्री कृष्ण ने
कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का वह पवित्र ज्ञान दिया। तो आज का दिन हम सब गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। तो आप सभी को भगवत गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम सब गीता का अध्ययन करें और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक इस लिंक को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे लाभान्वित हो सकें और हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।